हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे एक नए वीडियो के साथ आती हूँ। तो आज हम लोग एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। तो ये जो एक टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ जिसमें हमने बात की थी कि सोशल परसेप्शन क्या होता है और उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एट्रीब्यूशन क्या होता है, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन कौन सी होती है एंड उन थ्योरीज में क्या होता है। So before going ahead, let us discuss one small thing कि theories of attribution क्या होते हैं। ठीक है, तो as you can see in this box, ये जो circular box है, it says that theories of attribution suggest how we explain the causes of behaviors and events। तो जितनी भी थ्योरीज बनी हुई हैं एट्रीब्यूशन की, वो हमें ये समझाती कि हम किसी भी बिहेवियर या किसी भी इवेंट के कॉजेज जो होते हैं कि कोई बिहेवियर क्यों हुआ या कोई इवेंट क्यों हुआ, उसके जो कॉजेज होते हैं वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हमें पता लगता है थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन के थ्रू, राइट। सो देर आर मैनी थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। 4 या 5 थ्योरीज है एट्रीब्यूशंस की, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि हर एक थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन की एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी ताकि वो वीडियोस जो है छोटी छोटी हो एंड आप लोगों के लिए भी देखने में ईजी हो एंड ज़्यादा कॉग्निटिव लोड ना हो। तो इन टुडेज वीडियो हम जिस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज हाइडर्स नाइव साइकोलॉजिस्ट थ्योरी। अब ये जो हाइडर्स नाइव साइकोलॉजिस्ट थ्योरी है ये आई थी इन द ईयर ऑफ 1958। तो इस थ्योरी के अंदर हाइडर नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि हम लोग जो होते हैं 2 प्राइमरी नीड्स की वजह से मोटिवेटेड होते हैं एट्रीब्यूशंस फॉर्म करने के लिए। एट्रीब्यूशंस क्या होते हैं कि किसी भी बिहेवियर या इवेंट के कॉजेज को एक्सप्लेन हम लोग क्यों करना चाहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू हाइडर वी ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इवेंट्स एंड बिहेवियर बिकॉज ऑफ 2 प्राइमरी नीड्स। अब ये 2 प्राइमरी नीड्स कौन सी है? सबसे पहली है द नीड टू एस्क्राइब मीनिंग टू द वर्ल्ड। हम लोग क्या है दैट वी डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी, हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं चाहिए होता है। वी वॉन्ट कि वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी इवेंट्स हैं, जो भी बिहेवियर्स हो रहे हैं वो बड़े क्लैरिटी से हमें पता लगते रहें। तो इसीलिए हम बिहेवियर्स और इवेंट्स के कॉजेज़ को खोजने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। बिहेवियर क्यों हुआ उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम अपने वर्ल्ड जो है उसको एक मीनिंग दे सकें, उसको समझ सकें। और जो सेकंड नीड है जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं दैट इज द नीड टू मेक द वर्ल्ड क्लियर एंड प्रेडिक्टेबल। तो अगर हम वर्ल्ड को एक मीनिंग एस्क्राइब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो वर्ल्ड है और जो उसमें जैसा बिहेव कर रहे हैं लोग या इवेंट कैसे हो रहे हैं वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब सारे लोग जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हैं, सारी कम्युनिटीज़ में जो मैरिज होती है वो अलग अलग तरीक़ों से होती है, राइट। बट हम सबको ऑलरेडी पता है कि हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी का मैरिज रिचुअल कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग किसी एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जिसमें पहले आपका सगाई का फंक्शन होगा, देन यू विल गो अहेड विद द मैरिज, फिर रिसेप्शन होगा, देन देयर विल बी अ पार्टी। तो वो आपको ऑलरेडी पता होता है कि what will be the function after one particular function has already been completed. तो these are the 2 primary needs according to Haider कि लोग क्यों attributions form करते हैं। Now these 2 needs make us behave like naive scientists। ये जो 2 needs हमने अभी जिसकी बात की, that ascribing meaning to the world and therefore making the world more clear and predictable, ये जो 2 needs हैं ये हमें naive scientist की तरह behave करने पे मजबूर कर देते हैं। Now what do we mean by naive scientist? Naive जो है, this word naive, it means lack of experience। एंड नाइव साइंटिस्ट मीन्स कि हमारे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, हमें क्लियरली नहीं पता होता कि कैसे हमको किसी भी
इवेंट या बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, येट वी ट्राई टू एक्सप्लेन, क्योंकि हमें अपने वर्ल्ड को प्रेडिक्टेबल बनाना है. सो ये एक आर्ग्यूमेंट था जो हाइडर ने अपनी नाइव साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूशन थ्योरी के टूवर्ड्स रखा था. Now Haider also differentiated between two types of attributions. Haider said कि जब हम किसी भी phenomenon को attribute करते हैं तो उसमें दो तरीके के attributions होते हैं. One, as you can see on the screen, dispositional attribution, and the second one is situational attribution. तो दोनों के दोनों attributions को हम एक एक करके with the help of example समझते हैं. So first focus on the first one, that is dispositional attribution. इसमें क्या होता है, जो भी बिहेवियर हुआ उसका जो कॉज होता है कि किसी इंसान ने एक पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों एग्जिबिट किया, उसका कॉज हम एट्रीब्यूट कर देते हैं टू द पर्सन्स इंटरनल डिस्पोजिशंस एंड ट्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंसर शीट से चीट कर रहा है, राइट. सो इफ सपोजिंगली मैंने इन दोनों को ऐसे देखा एंड दिस particular child is cheating from the paper of this child, तो अगर मैं डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन में एंगेज करूंगी तो आई एम लाइकली टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि दिस चाइल्ड विद अ पिंक टी शर्ट इज चीटिंग फ्रॉम द टेस्ट पेपर ऑफ द वन फ्रॉम द ग्रीन टी शर्ट बिकॉज ये इस चाइल्ड का इंटरनल ट्रेट है, या फिर इस चाइल्ड का इंटरनल पर्सनैलिटी ही ऐसा है दैट दिस चाइल्ड ऑलवेज चीट्स इन द एग्जामिनेशन. तो ठीक है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन मैंने यूज़ किया, इसीलिए मैंने चीटिंग या फिर एक जो बिहेवियर का कॉज था वो इस चाइल्ड के ट्रेट के ऊपर डाल दिया, इस चाइल्ड की पर्सनालिटी के ऊपर डाल दिया. But on the other hand, we have situational attribution as well. Now, what is situational attribution? In this case, कोई भी behavior अगर हो रहा है तो उस behavior का cause हम external situations के ऊपर डाल देंगे. तो जैसे हम dispositional attribution पे behavior का cause personality पे डाल रहे थे कि this child has a personality of cheating, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन में हम उसी बिहेवियर का कॉज जो है एक्सटर्नल सिचुएशंस पे डाल देंगे. एक्सटर्नल सिचुएशंस क्या हो सकती है इस केस में? एक्सटर्नल सिचुएशन कैन बी कि ये चाइल्ड चीटिंग करने पे मजबूर है, मे बी बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, और मे बी ये जो टेस्ट पेपर इस बार मिला है ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसीलिए इस चाइल्ड को चीटिंग करना पड़ रहा है. तो मैंने जो भी चीज़ें हैं, जो भी बिहेवियर है, उसका कॉज एक्सटर्नल सिचुएशंस पे डाल दिया इन केस ऑफ सिचुएशनल attribution. So I hope ये दो types of attributions are very clear to you. If you have any doubts, please feel free to comment down in the comment section. Right? So let us now move forward. Now Haider ने क्या conclude किया था? Just see this blue color circular box. Haider concluded that dispositional attributions are preferred. ये जो dispositional attribution होते हैं जिसमें हम एक पर्सन के ट्रेड या एक पर्सन के पर्सनालिटी के साथ उसके बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन देते हैं, हाइडर ने बोला था कि ये ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. ये जो आप FAE लिखा हुआ देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, एंड इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में बात करेंगे, राइट. तो ये थी आपकी पूरी थ्योरी कि हाइडर नाइव साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूशन थ्योरी में हमारे पास दो एट्रीब्यूशंस थे, ठीक है, डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल. बट इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स भी हैं. लाइक एवरी थ्योरी हैज़ सर्टेन ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस, वैसे ही इस थ्योरी के हैं. जो फर्स्ट ड्रॉबैक है इस थ्योरी का वो है कि ये एक ट्रू थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, क्यों एक ट्रू थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन नहीं है? क्योंकि ये जो हाइडर नाइव साइकोलॉजिस्ट थ्योरी है ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि हम एट्रीब्यूशंस कैसे फॉर्म करते हैं. इसने बस बता दिया दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशंस, डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल, बट दिस थ्योरी डज नॉट टेल अस द वेज इन विच वी फॉर्म आवर एट्रीब्यूशन. तो इवन दो ये थ्योरी ट्रू थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन नहीं है, बट दिस वॉज द फर्स्ट थ्योरी एंड हाइडर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू वर्क ऑन एट्रीब्यूशन. हाइडर पहले वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एट्रीब्यूशन के टॉपिक्स पे, एट्रीब्यूशन थ्योरीज के टॉपिक पे काम करना शुरू किया था. देयरफॉर इट इज़ अ थ्योरी विच इंस्पायर्ड अदर साइकोलॉजिस्ट टू फॉर्मुलेट मोर थ्योरीज ऑन एट्रीब्यूशन, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे,
राइट। सेकेंड ड्रॉबैक है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अब जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, इसको हम थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी कि ये क्या होता है। बट वन ऑफ द ड्रॉबैक्स इज कि ये जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, हाइडर सेज कि ये यूनिवर्सल है, हर जगह होता है, सारे लोग करते हैं, हर कम्युनिटी में करते हैं। बट इन एक्चुअल जब रिसर्च हुई तो इट वॉज फाउंड आउट कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। देयरफॉर कुछ लोग एट्रीब्यूशंस मतलब किसी और वे से भी फॉर्म कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर आखिरकार होता क्या है। वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्मॉल इंटरेस्टिंग इमेज। ठीक है, ये सो फर्स्ट फोकस ऑन दिस लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। इसमें ये जो गर्ल है इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, राइट। शी इज़ ऑन द स्टेज और इसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड वो उस अप्रिसिएशन को कैसे कर रही है, वो उस अप्रिसिएशन को अपने बिहेवियर के साथ यानी कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन यूज़ कर रही है, क्योंकि वो उस अप्रिसिएशन को अपनी पर्सनैलिटी के साथ जोड़ रही है। दैट आई एम अ जीनियस, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। तो इसने क्या बोला कि मैं तो ऑलरेडी एक जीनियस हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। तो जीनियस वर्ड यूज़ करके व्हाट शी हैज़ डन इज कि उसने जितनी भी अप्रिसिएशन थी उसको अपने पर्सनालिटी के साथ जोड़ लिया। तो यहाँ पे इसने अपने खुद के लिए डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन यूज़ किया। बट व्हेन यू सी द सेम गर्ल who is very far away from the stage, जो स्टेज था उससे दूर है, एंड वो देख रही है कि एक दूसरी गर्ल है जिसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है क्राउड से, तो उस गर्ल की अप्रिसिएशन को वो कैसे एक्सप्लेन करती है, दैट शी गॉट लकी, राइट। तो उस गर्ल की अप्रिसिएशन को उसने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया दैट अरे उसमें टैलेंट है या फिर शी इज़ अ जीनियस दैट इज़ वाई सारे क्राउड उसको प्रेज कर रहे हैं। इंस्टेड उसने क्या किया कि सिचुएशनल फैक्टर पे डाल दिया कि अरे ये सिचुएशन ऐसी थी कि उसका लक काम कर गया, दैट इज़ वाई एवरीबडी इज़ प्रेजिंग हर। बट जब उसकी खुद पे बात आई थी देन उसने डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन यूज़ किया, उसने सिचुएशन पे बात नहीं डाली, इंस्टेड उसने अपनी पर्सनैलिटी से एप्रिसिएशन को जोड़ा दैट आई एम ऑलरेडी अ जीनियस, थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन। तो यही होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं दैट व्हेन वी हैव टू एट्रीब्यूट द कॉजेज ऑफ आवर ओन बिहेवियर, जब हमें अपने बिहेवियर के कॉजेज को एक्सप्लेन करना होता है तो हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, यानी कि हम हर एक चीज़ को अपने खुद की पर्सनालिटी के साथ जोड़ देते हैं। बट जब हमको दूसरे का बिहेवियर का कॉज एक्सप्लेन करना होता है, इन दिस केस कि इसको अप्रिसिएशन क्यों मिला, देन व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम सिचुएशनल एट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, हम उसके बिहेवियर को सिचुएशन पे डाल देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इज़। बट इसका एक ड्रॉबैक जो है कि ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर यूनिवर्सल नहीं है, सारी कम्युनिटी के लोग इसे यूज़ नहीं करते। सेकेंडली, इन ऑल द सिचुएशंस एंड इन एवरी सिचुएशन वी डू नॉट यूज़ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। बस कुछ ही सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं, बट सारी सिचुएशंस में इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो आगे आने वाली जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी इसी चैनल पे माइंड रिव्यू पे, इन दोज वीडियोज़ हम लोग और भी थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं और एंड ऑल्सो दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द थ्योरी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जैसे ही मैं दूसरी थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन से रिलेटेड वीडियोज़ डालूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स if they are interested in psychology, mental health and motivation related videos. Thank you. Have a good day and bye-bye.